क्या लिखा है? z एक क्या है? z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो भी कैसा? प्योरली इमेजनरी। तो जैसे एक मैं पूछूं कि यार ये अल्फा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? प्योरली इमेजनरी। तो कुछ कल कंडीशन बताई थी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी होता मतलब रियल पार्ट, या फिर z प्लस मतलब अल्फा प्लस अल्फा बार इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है, या तो उसका रियल पार्ट 0 करना है या फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट जोड़ दें तो 0 के बराबर। क्या कंडीशन लिखवाई थी बेटा? पक्का? अच्छा एक चीज ये बताओ, रियल पार्ट कितना होता था? z प्लस जेड बार बाई 2, उसी को 0 करने पर तो ये आया। ठीक है, अब अल्फा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? प्योरली इमेजनरी। तो इसमें इसका कॉन्जुगेट जोड़ दिया जाए और इक्वल टू क्या आ जाएगा? अच्छा इस पूरे का कॉन्जुगेट लेना, तो कॉन्जुगेट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसका मतलब z पर बार लग गया, 1 तो रियल है, उससे कोई दिक्कत नहीं, z पर बार लग गया और 1 तो रियल है। क्या अभी एलसीएम वगैरह ले सकते हैं? नीचे डिनोमिनेटर का जो भी एलसीएम आया वो उधर जाके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने लिखा ही नहीं। समझ में आ रहा है? उधर जाके तो क्रॉस मल्टीप्लाई होना उसको। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इधर तो बेटा z को z बार से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड z का स्क्वायर, फिर z को 1 से मल्टीप्लाई करोगे z, माइनस 1 को z बार से करोगे माइनस z बार, और माइनस 1 को प्लस 1 से करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का 1 बन जाएगा क्या? अब इसके आगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, z इंटू जेड बार मॉड z का स्क्वायर, z इंटू दिस माइनस z, 1 इंटू दिस z बार, और दिस इंटू दिस माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इधर कुछ कट पिट रहा है, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, और कुछ कट रहा है। मॉड z का स्क्वायर कितनी बार आया? 2 बार। मॉड z का स्क्वायर 2 बार आया, और माइनस वन उधर चला जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 2 से 2, मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 ही होगा, प्लस माइनस 1 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि मॉड नेगेटिव होता नहीं है। लास्ट लेक्चर पे मैंने ये बोला था कि जैसे प्योरली इमेजिनरी लिख के आ जाता है तो रियल पार्ट 0 और अल्फा बार का सम कितना होगा? 0 होगा। यही तो आपका जो रियल पार्ट बनता है दैट इज अल्फा प्लस अल्फा बार बाई 2 बनता है, लिखवाया था। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से करें, करके दिखाएं दूसरी तरीके से। नोट कर ले पहले इसको, कुछ कैलकुलेशन है नहीं, मल्टीप्लाई करना है, और कंडीशन पता है प्योरली इमेजिनरी की, अल्फा प्लस अल्फा बार इक्वल टू 0, और प्योरली रियल होता तो अल्फा इक्वल टू अल्फा बार, उसमें इक्वल हो जाता है या डिफरेंस 0 हो जाता है, आप ऐसे बोल सकते। देखो पेज पलट के देखो, उसमें लिखवाया पूरा। अब वो पीछे वाला नहीं लिखा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। रफ करें इसको। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कैसा है? प्योरली मतलब z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, कैसा है? प्योरली। अच्छा प्योरली इमेजनरी का मतलब है इसमें ये वाला पार्ट 0, तो हम ऐसा कुछ मान लेते हैं कि ये कुछ k आयोटा है। क्या ये प्योरली इमेजनरी लिख गया? k कैसा होगा? रियल, बताया था ना। ठीक है, अब सुन लो बेटा, इसमें एक काम करते, इसको इधर उचका देते, z की वैल्यू निकाल लेते हैं। नहीं समझ में आया?
अरे इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे z की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? इधर क्या बचेगा? z माइनस वन। z को k आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे z k आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे k आयोटा, 1 को मल्टीप्लाई, z वाला इधर गया, z माइनस z k आयोटा, ये -1 इधर आएगा, k आयोटा प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें यदि हम लोग देखें, इसमें क्या z कॉमन आ रहा है, जैसे ही z कॉमन लोगे तो 1 माइनस k आयोटा हो जाएगा, इधर क्या 1 प्लस k आयोटा है, तो z इक्वल टू ऊपर कितना 1 प्लस k आयोटा, नीचे कितना 1 माइनस k आयोटा, टेकिंग मॉड बोथ साइड, मॉड निकालना है क्या, अरे z पता चल गया, टेकिंग मॉड बोथ साइड, इधर मॉड लिया, ऊपर क्या ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है नीचे उसका कॉन्जुगेट है, ऊपर वाले, या मैं लिख दे रहा हूं, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड 1 प्लस के स्क्वायर आएगा, अरे ये आएगा रूट, और नीचे वाले का मैग्नीट्यूड भी 1 प्लस ऐसा कुछ आएगा, दोनों कट गए, वैल्यू कितनी आ गई 1, या फिर लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर उसका नीचे कॉन्जुगेट, मैग्नीट्यूड लोगे दोनों का मॉड इक्वल, कट जाएगा, वैल्यू 1, मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, नोट करें इसको स्पीड में। तो इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। चलिए एक और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन से क्या रिवाइज हुआ, अल्फा यदि प्योरली इमेजनरी है तो अल्फा प्लस अल्फा बार इक्वल टू 0, अल्फा यदि प्योरली रियल है तो अल्फा इक्वल टू अल्फा बार या अल्फा माइनस अल्फा बार इक्वल टू 0। ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं।